नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मध्यकालीन कवि तुलसीदास और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविताएं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हैं। जिन कविताओं पर चर्चा आज होनी है उनमें 3 कविताएं शामिल हैं। एक कविता रामचरितमानस से ली गई है जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम, और दूसरे 2 गीत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ गीतावली से लिए गए हैं। इन कविताओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं ये बातचीत। भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास और उनकी कविता पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि तुलसीदास की कविताओं पर बातचीत करने से पहले अगर संक्षिप्त परिचय तुलसीदास जी का दे दें तो कविताओं को समझने में मदद मिलेगी। हाँ, सुझाव तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि भक्तिकाल के जितने कवि हैं जी, उनका जीवन बड़ा विशेष है और उसी के अनुरूप उनकी कविता बड़ी विशेष है। और जीवन और कविता इसका इतना सीधा रिश्ता भक्तिकाल के कवियों में है, वो अन्यत्र दुर्लभ दिखाई पड़ता है। सब जानते हैं कि तुलसीदास जिस आत्माराम दुबे के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, वो आत्माराम दुबे ज्योतिषी थे जी। कहा जाता है कि एक अभुक्त मूल नक्षत्र होता है जिसमें जन्म लेने वाला बालक अपने माता पिता के लिए संकट पैदा करता है। तो जन्म लेते ही उनके पिता ने जैसे ही देखा कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उन्होंने बच्चे को जन्म लेते ही त्याग दिया। अब आप देखें कि ज्योतिष और अंधविश्वास कितनी अमानवीय चीज है, कितनी निर्मम चीज है कि अपने ही नवजात संतान को उन्होंने त्याग दिया जी। और उनकी दासी ले गई, उसने पाला, और वो दासी तो भिखारी थी, अकेली थी। बचपन से तुलसीदास भीख मांगते खाते ऐसे गुजारा करते रहे। वो दासी भी कुछ दिन में मर गई। तो जो बालक भीख मांगता हो उसको कितना अपमान सहना पड़ा होगा, ये अभाव, कितना गहरा अभाव सहना पड़ा होगा, कितनी यातना सहनी पड़ी होगी। तो तुलसीदास ने अपने जीवन से ही उस अभाव को, उस यातना को, उस संघर्ष को बचपन से देखा। और इसलिए उनकी कविता में अपने पूरे समाज के संघर्ष की एक बहुत विशद झांकी दिखाई पड़ती है। जी। तो उनके साहित्य और जीवन में ये पहला रिश्ता है जो बहुत गंभीर है। दूसरी चीज ये है कि जो व्यक्ति इस तरह के अभाव में रहा हो, उसको परिवार का भी अनुभव नहीं है, उसको संबंधों का भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस अभाव से जब एक कवि का स्वप्न पैदा होता है तो उसमें परिवार और संबंध के लिए बड़ी गहरी ललक होती है। और इसलिए हम रामचरितमानस में बराबर देखते हैं कि परिवार को
तुलसीदास कितना बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य बनाते हैं। जी। संबंधों के जितने बड़े कवि तुलसीदास हैं, उतना बड़ा कवि पूरे मध्यकाल में दूसरा नहीं है। मानव संबंधों के विविध रूपों का इतना बड़ा कवि। तो ये दूसरी चीज है जो तुलसीदास के उससे जुड़ी हुई है। एक तीसरी बात भी इससे जुड़ी हुई है कि हम हमेशा देखते हैं कि जैसे अभाव से भाव पैदा होता है, ऐसे ही संघर्ष से स्वप्न पैदा होता है। जितना बड़ा संघर्ष तुलसीदास अपनी कविताओं के माध्यम से चित्रित करते हैं, जो उनका व्यक्तिगत भी है और उनके युग और समाज का भी है, उतना ही बड़ा स्वप्न भी न्याय का उनके यहाँ पैदा होता है। उस स्वप्न का नाम है राम राज्य। और उस राम राज्य में समाज के वो कोई दोष नहीं है जिन दोषों के कारण मध्यकालीन समाज आज भी हेय समझा जाता है, जिसकी आलोचना की जाती है। तो इसलिए और ऐसा स्वप्न पैदा हुआ कि आज भी हम राजनीति तक में राम राज्य का स्वप्न दिखाते हुए लोगों को पाते हैं। आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई जिस सुराज के नाम पर लड़ी गई, वो सुराज भी राम राज्य का ही एक रूप था। इन सब के बाद एक और पक्ष तुलसीदास के जीवन और साहित्य को जोड़ने वाला है, जिस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो ये है कि तुलसीदास कहने को ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और ब्राह्मण के रूप में समाज के सर्वोच्च शिखर पर थे, 4 वर्णों की व्यवस्था में। लेकिन भिखारी के रूप में उसी समाज व्यवस्था से बहिष्कृत थे। और इस तरह उनका अपना जीवन समाज के 2 विपरीत ध्रुवों पर घूमता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए उनके साहित्य में जीवन के इतने व्यापक अनुभवों का समावेश है, समाज के इतने विविध स्तरों के मनुष्य चित्रित किए गए हैं, जैसा उस युग के किसी दूसरे साहित्यकार में नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इसीलिए उनके साहित्य में बहुत अंतर्विरोध भी पैदा होते हैं, जिसके कारण आज भी अनेक विमर्शों में, अनेक वाद विवादों में तुलसीदास की आलोचना भी होती है। और कोई कवि इन आलोचनाओं से परे नहीं होता। लेकिन इतने अंतर्विरोधों, इतनी व्याप्तियों, इतने संघर्षों और इतने स्वप्नों को समाविष्ट करने के कारण तुलसीदास अपने जीवन की ही तरह अपने साहित्य में भी इतने विराट बन जाते हैं कि कवि के रूप में उनके समकक्ष दुनिया के बहुत गिने चुने श्रेष्ठ कवि रखे जा सकते हैं। क्या बात है। दुनिया के जो श्रेष्ठ कवियों में तुलसीदास गिने जाते हैं, वो भारत के भी जन जन में व्याप्त हैं। बिल्कुल जन जन में व्याप्त है। और उनकी कविताओं की व्याप्ति भी बहुत लंबी चौड़ी है। और उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ शायद रामचरितमानस ही कहेंगे आप। डॉक्टर साहब, इसी से मेरा एक प्रश्न बनता है मानस से संबंधित, क्योंकि मानस का एक अंश पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, भरत राम का प्रेम। इस क्योंकि रामचरितमानस तो एक महाकाव्य है, तो ये भरत राम जो का प्रेम दिखाया गया है, इसका संदर्भ क्या है? हाँ, राम 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए गए हैं जी। भरत जब लौटते हैं अयोध्या और सुनते हैं और राम के वियोग में पिता की मृत्यु हो चुकी है और माताएं और नगरवासी, पूरे अयोध्यावासी व्याकुल हैं, भरत को बड़ी आत्मग्लानि होती है। अच्छा। और फिर वे सबके साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। अच्छा। ये चित्रकूट का प्रसंग है। भरत चित्रकूट पहुंच गए हैं जी। और वे शुरू में कहते हैं, जो 2 पंक्तियां यहां नहीं हैं, उसमें वे कहते हैं, सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब कर भारू, कहीं न सकहीं कुछ करहि विचारू। क्या बात है। इस तरह गुरु का अनुकूल रुख पाकर और प्रभु यानी राम की इच्छा देखकर वे अपनी बात कहना शुरू करते हैं। आप देखें कि जहां से ये अंश शुरू होता है, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं काहा। अब ये तो विनम्रता है भरत की कि सभा में वे पुलकित शरीर से, रोमांचित शरीर से
उठ के खड़े हो गए। जी। राम के सामने बैठ के बात नहीं करते, खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने भावुक हैं, उनके भीतर इतनी ग्लानि है, इतना दुख पश्चाताप है कि नीरज नयन नेह जल बाढ़े, जी। प्रेम का जल कमल जैसी आंखों से बह चला है। तो ये भावुकता है, लेकिन इसके बाद वो पूरे में आप देखेंगे कि भरत आत्मग्लानि से ग्रस्त हैं। ये आत्मग्लानि एक भक्त की आत्मग्लानि भी है। भरत राम के भक्त हैं, और ये केवल भरत की आत्मग्लानि नहीं है, कहीं तुलसीदास की आत्मग्लानि भी है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जैसे महान संघर्ष से महान स्वप्न पैदा होता है, ऐसे ही महान वेदना से महान आत्म साधना पैदा होती है। तो भरत वो पूरे दौर में वही आत्म साधना करते हैं। उस आत्म साधना का मूल है आत्मग्लानि। जी। लेकिन उस युग में समाज की परिस्थितियों से जो अनुभव ले रहे थे, वो अनुभव उन्हें एक और बड़े अनुभव के साथ कहीं जोड़ रहा था, और इसलिए धार्मिक कट्टरता वाली बात उनके साहित्य में नहीं दिखती है। बहरहाल तो प्रसंग ये है कि वे सबके साथ वहां गए हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं, और वहां वर्णन कर रहे हैं। मुनिनाथ जो अभी उल्लेख किया गया, तो मुनिनाथ हैं वशिष्ठ, जो दशरथ के परिवार के यानी रघुकुल के पुरोहित हैं, गुरु हैं। तो उनकी आज्ञा लेकर वे ये सारी बातें शुरू करते हैं, और इस तरह ये रामचरितमानस का एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और राम और भरत के प्रेम के माध्यम से वो भाई भाई के प्रेम का आदर्श पेश करते हैं, और भाई भाई के इस प्रेम को वे भक्ति का रूपक भी बना देते हैं। अच्छा, वो रूपक किस तरह से प्रस्तुत होता है? वो रूपक इस तरह प्रस्तुत होता है कि राम जो तुलसीदास के लिए एक ही समय में दो हैं। एक है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मनुष्यों में इतने श्रेष्ठ हैं कि वो पुरुषोत्तम हैं। श्रेष्ठ इसलिए हैं कि वे मर्यादाओं का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे राम मनुज कसरे सठभंगा, वे मनुष्य नहीं हैं, वे सीधे ब्रह्म के अवतार हैं। ऐसे ब्रह्म के अवतार हैं कि अकेले राम के सामने करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, ये सब छोटे पड़ जाते हैं। तो पर ब्रह्म है। तो जो ऐसे राम हैं, उस राम के प्रेमी भरत, तो वे भक्त और भगवान के प्रतीक भी बन जाते हैं। लेकिन तुलसीदास की भक्ति का एक और अनोखा पहलू है। अच्छा। वो कहते हैं, इससे इसी प्रसंग में आगे जो अंश पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम, राम जपु जेही। भरत जैसा राम का प्रेमी कौन हो सकता है? सारा संसार राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। और इस तरह राम और भरत का प्रेम, भक्त और भगवान, भाई भाई का प्रेम तो है ही, दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं। परंतु मैं देख रहा था इसी प्रसंग में ही कि विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। तो विधि भी नहीं सशक्त हो पाई है राम के सामने। तो ये प्रसंग क्या है? विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, राम मुझे इतना प्रेम करते थे, विधाता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सह नहीं पाया। तो राम तो स्वयं ही परम परमेश्वर है, लेकिन वो तो लीला कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। वो भक्ति जी आदर्श रूप में तो वो परब्रह्म है जी, लेकिन वो तो लीला कर रहे हैं। देखिए, ये लीलावाद एक जटिल अवधारणा है जी। राम परब्रह्म है, सारे नियम राम बनाते हैं जी, लेकिन जब वो लीला करते हैं, मनुष्य का रूप लेते हैं, तो उन्हीं नियमों के बंधन में रहकर काम करते हैं। तब विधि आती है जी। तो वो विधाता भरत का ये सुख देख नहीं पाता, और इस तरह भरत के साथ वो छल करता है। एक दिलचस्प बात यहाँ उल्लेख करने, क्योंकि यहाँ विधाता की आलोचना करते हुए भरत ने अपनी बात शुरू की है। तो तुलसीदास के यहाँ विधाता, विधान या देवता, इनकी बारंबार निंदा है। और अगर देखा जाए तो इतनी देवताओं की इतनी निंदा पूरे भक्ति साहित्य में नहीं होगी जितनी अकेले तुलसीदास के यहाँ है। और उस निंदा का मूल सार तत्व ये इसी प्रसंग में आगे है
कि जब भरत राम से अपनी बात कहते हैं जी। तो राम ऐसा जवाब देते हैं जिससे लगता है कि वो भरत की बात मानने को तैयार हैं। तो तुलसीदास ने फौरन कहा कि सुरगन सभय धुकधुकी धर की। देवताओं के हृदय में डर के मारे धुकधुकी पैदा हो गई, और इस तरह देवताओं को उन्होंने बड़ा मजाक का पात्र हेय बना के पेश किया है। यहां ये उल्लेख भी करना जरूरी है कि इसी प्रसंग में आगे वो कहते हैं जी सरस्वती से कहलाते हैं जी कि ऊंच निवास नीच करतूती देख ही न सके पराई विभूति। ये विधाता, ये देवता ऐसे हैं, ऊंचे आसन पर रहते हैं, नीचे कर्तव्य काम करते हैं। तो तुलसीदास ऊंचे लोगों की नीच करतूत से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, उन्हीं को देवता बना के उन्होंने चित्रित किया है। अच्छा, अपने मानस साहित्य में डॉक्टर साहब उन्होंने अनेक संबंधों को चित्रित किया है, और आपने जैसा कहा कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो ये जो अनेक और चरित्र हैं इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप इन छंदों में तो नहीं है जी लेकिन पिता की आज्ञा हुई और वे चल पड़े। जी उन्होंने प्रश्न नहीं किया। मूल वाल्मीकि रामायण में तो वे इतनी आसानी से नहीं मानते। जी माता ने कहा कि जब पिता ने आज्ञा दे दी है तो मैं चाहे जितना कष्ट सहूं लेकिन मैं रोक नहीं सकती। वे आज्ञा लेने गए थे और कैकेयी तक से आज्ञा लेते हैं। जी आप देखें कि किसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं है, शिकायत नहीं है। राम ऐसे चरित्र रखे गए हैं जो सभी संबंधों की मर्यादा रखते हैं, पिता के साथ, माताओं के साथ, भाइयों के साथ। और फिर जब पहुंचते हैं जंगल में जी तो वहां जिन कोल किरात वनवासियों के साथ रहते हैं उनके साथ राम का किस तरह का आत्मीय संबंध है। तो जो पारिवारिक संबंध हैं उनके अलावा जो समाज के और मानवीय संबंध हैं, उन सभी संबंधों को राम बड़ी गरिमा के साथ निभाते हैं। तुलसीदास ने इस तरह अनेक संबंधों का चित्रण जी 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 मानस में इन चरित्रों के माध्यम से किया प्रस्तुत किया है। परंतु उन्होंने, हम देखते हैं कि आगे जो ग्रंथ हैं जो भले ही प्रबंधात्मक न हों, गीतात्मक हों, जैसे कि पाठ्यक्रम में गीतावली से 2 पद लगे हुए हैं, इसकी पहली पंक्ति में राम की माता का जिक्र आता है। कहती हैं जननी निरखति बान धनोहिया। अब इसमें जो वात्सल्य का वर्णन है, हालांकि हमारे यहाँ भक्तिकाल में कहे जाते हैं कि वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तो सूरदास हैं, परंतु यहाँ भी गीतावली में हम तुलसी का वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य वर्णन देखते हैं। इस वात्सल्य वर्णन में और सूरदास के वात्सल्य वर्णन में क्या कोई अंतर है? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि वात्सल्य का जितना विशद वर्णन सूरदास ने किया है जी और वो वर्णन पढ़ के आज तक हम बच्चों को और बच्चों के साथ माता पिता का या और लोगों का जो संबंध है उसे उसी ढांचे में देखते हैं, जी तो वैसा वर्णन तो विश्व साहित्य में दुर्लभ है। तुलसीदास केवल वात्सल्य के इतने बड़े कवि नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुलसीदास के वात्सल्य वर्णन में कुछ ऐसे आयाम हैं, सूरदास तुलसीदास के पूर्ववर्ती हैं, जी तो सूर के साहित्य से तुलसीदास अवश्य परिचित हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो दोहराते नहीं, उनके प्रति ट्रिब्यूट पे करते हैं, यानी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वात्सल्य में एक नया आयाम जोड़ देते हाँ, हैं। वो नयापन क्या है? जैसे यहां भी आप देखें कि केवल वात्सल्य के स्तर पर देखना है तो माता जी धनुष बाण देख रही हैं। जी राम जब छोटे थे तो जिस धनुष बाण से खेलते थे वो उसी तरह से उनकी जो ललित पनहियां हैं, सुंदर छोटे छोटे जूतियां हैं, वो सब देखती हैं और देख के अपने हृदय से उसको लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं धनुष बाण को, इन चीजों को। तो उनकी वस्तुओं से उनके अभाव को पूरा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभाव और तीव्र होता है। तो वात्सल्य का एक धरातल यहाँ ये है, लेकिन इसी का एक दूसरा धरातल है जो तुलसीदास के यहाँ है, जो उनका विशेष है, क्योंकि ये भी बहुत गहरा है। जी 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 वो ये, जैसे आप देखें इसमें एक पंक्ति आती है, वो कहती हैं बंधु बोली जेई जो भावे गई निशावर मैया। तो तुम अपने बंधुओं को, दोस्तों, मित्रों को लेके जो खेल खेल रहे हो, आओ बैठ के खा लो।
मतलब कौशल्या राम से कह रही कौशल्या है। राम से कह रही है कि तुम जिन दोस्तों के साथ हो उन दोस्तों के साथ आओ, खा लो, माँ तुम्हारी बलैया ले रही है। वो दोस्त कौन है? वो दोस्त उनके 4 भाई तो नहीं हैं, उनके अलावा हैं। और बराबर उनके यहाँ ये बात आती है कि राम राजमहल से बाहर वो अयोध्या की गलियों में खेल रहे हैं। कई छंद हैं और खेलते भी क्या हैं, वो कंचे खेलते हैं, गोली, लट्टू रचाते हैं, ऐसे कुछ और बिल्कुल देहाती खेल हैं। राम वही सब खेल खेल रहे हैं। तो ये कौन बच्चे हैं? सूरदास के यहाँ कृष्ण गोप हैं, सब उन्हीं के स्तर के लोग हैं। हाँ हाँ वो गोप गोपियां हैं। हाँ, तो सब यहाँ राम एक राज परिवार से हाँ, हैं। एक जैसे हैं। हाँ। यहाँ राजा का लड़का है हाँ। और वो राजापन भूल के राजकुमारपन, उसको राजकुमारपन छू नहीं गया है। वो जाके नगर के साधारण बच्चों के साथ खेलता है और उन्हीं के साथ उन्हीं जैसे खेल खेलता है, राजमहल के अलग खेल नहीं खेलता है। तो उन बच्चों को लेके साथ में वहीं खाओ, ये करो। और इस तरह से जो राजा प्रजा का मेल है, ऊंच नीच के भेद का तिरस्कार है, ये दिखाई पड़ता है। ये नयापन है। नहीं, तुलसी जैसे के बंधु वात्सल्य बोल वर्णन में। जइये, जइये का यहाँ आशय क्या है? जेई माने जेवनार, जेना, आहा, खाना कि उन्हें बुलाओ, साथ बैठकर खाओ। बंधु बोल, बंधुओं को बोलो कि आवे, जेवन कर लें, खा लें। ओ, खाने पीने का जेवनार प्रसंग। जिससे शब्द बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जेव लें, खा लें, ये खाने के लिए है। अच्छा अच्छा इस तरह से है जी। तो आपने जो तुलसी के वात्सल्य का वैशिष्ट्य है उसे यहाँ बताया। इस तीसरा पद जो इसमें देखा, राघव एक बार फिर आओ। अब ये राघव से कहा जा रहा है एक बार फिर आवें। अब ये फिर आने का प्रसंग क्या है? अब राम चले गए हैं जी। वो इतने मर्यादा के रखवाले हैं और वचन के पक्के हैं जी कि अपने आप आएंगे नहीं। और अभी तो भरत जाएंगे बुलाने के लिए, क्योंकि ये गीतावली का प्रसंग है। और संयोग से दोनों अंश, रामचरितमानस का अंश भी और ये दोनों गीत भी, दोनों रचनाओं में अयोध्या कांड से हैं। अच्छा। और अयोध्या कांड पूरे तुलसी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य अंश है। और सर्वश्रेष्ठ काव्य अंश इसलिए है कि इसमें भावों का जितना द्वंद्व, भावों की जितनी सघनता और भावों की जितनी गहराई है, जी, जी, जी। वैसी बहुत कम जगहों पर मिलती है। यहाँ फिर आओ तो जानती हैं आएंगी नहीं, लेकिन नहीं आएंगे तो भी मन तो कहता है कि आ जाएं। तो आने के लिए वो कारण बताती हैं जी। और इस पूरे छंद में कारण विचित्र है। अच्छा। माँ अपना दुख नहीं कहती, वो अपने दुख को राम के पाले हुए घोड़ों के माध्यम से व्यक्त करती है। राम चले गए, उसके बाद भरत ये जान के कि बचपन से राम ने इन घोड़ों को खिलाया है, पुचकारा है, सेवा की है, तो 100 गुना सेवा भरत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी राम के अभाव में ये घोड़े झांवर होते जा रहे हैं। झांवर मतलब वो जल के, बिरह की अग्नि में जल के, सूख के कांटा जैसे हो गए हैं, बिल्कुल ठठरी रह गए हैं, ऐसे होते जा रहे हैं। तो कहती हैं अगर तुम नहीं आओगे तो ये घोड़े मर जाएंगे। अब ऐसे में वो घोड़ों के माध्यम से अपने भीतर का दुख व्यक्त कर रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जी, वो क्या है? राम के दुख में जो उनसे संबंधित प्राणी है, मनुष्य हैं, वही दुखी नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं वे भी बहुत दुखी हैं। अच्छा। और इस तरह मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी सब राम के दुख को इस तरह अनुभव कर रहे हैं कि सबके लिए जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा प्रभाव राम का दिखाया गया है। और इस तरह मनुष्य के, और आप जानते हैं मनुष्य ही प्राणियों की सेवा करता है और वो प्राणी सेवा करने वाले मनुष्य का दुख बहुत अनुभव करते हैं। तो इन्हीं अनुभवों को क्या रामचंद्र शुक्ल ने मार्मिक स्थल कहा है? निश्चित रूप से मार्मिक स्थल कहा है। और अगर हम इन मार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो ऊपर मानस के जो 3 अंश दिए गए हैं, यानी जो 3 दोहे दिए गए हैं, उनमें बीच का जो दोहा था जिस पर विधि वाला प्रश्न आपने किया था, उससे संबंधित एक बात का उल्लेख करना
उचित होगा। जी। आप देखें, माँ तू मंदी मैं साधु सुचाली, हम्म। उर अस आनत कोटि कुचाली। जी जी जी। मतलब माता नीच है और मैं बड़े साधु स्वभाव का हूं, ऐसी बात अगर मन में आती है तो ये करोड़ों पाप की तरह होगा, दुराचार की तरह होगा, कोटि कुचाली होगा। तो भरत भी मां के प्रति तिरस्कार नहीं रखते। मतलब मां के किए का भी दुख दंश वो अपने स्तर पर झेलते हैं। ये आत्मग्लानि की पराकाष्ठा है। दूसरी तरफ आप देखें कि जब वो अपनी बात कहते हैं, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहि नीक परिणामू, उन्हें नीक परिणामों, अच्छे परिणाम की उम्मीद होती है। एक तरफ आत्मग्लानि है, दूसरी तरफ आशा है। ये विरोधी भाव है। इसी तरह जो इसका दोहा है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जाने ही मुनि रघुराव। तो आप देखें कि यहां वो कहते हैं ना कि मैं जो भाव व्यक्त कर रहा हूं मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ये भाव सच हैं कि झूठ हैं, इसको मुनि यानी वशिष्ठ भी जानते हैं और रघुराव यानी राम भी जानते हैं। दोनों जानते हैं। दो कसौटियां भरत अपने सामने रखते हैं, गुरु को भी, बड़े भाई को भी। तो क्या कह सकते हैं कि ये आत्मग्लानि जो है करुणा का ही एक रूप है? करुणा का एक रूप है, करुणा का आत्मोन्मुख रूप है, यानी करुणा का वो रूप जो अपनी तरफ है। क्या बात है। और जो आत्मग्लानि है, इसी का समाजोन्मुख रूप करुणा होती है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं उल्लेख ये करना चाहता हूं कि यहां आप देखें कि वो शब्दों में नहीं कह सकते। जहां भाव नहीं होते, शब्द होते हैं, वहां आडंबर होता है। यहां शब्द नहीं है, भाव हैं। और इस तरह एक आडंबर की संस्कृति है, एक भाव की संस्कृति है। दोनों संस्कृतियों के बीच की टकराहट है। जैसे आत्मग्लानि और उम्मीद का द्वंद्व है, ऐसे आडंबर और भाव का द्वंद्व है। इतने द्वंद्व घनीभूत हैं। ये कविता की महत्ता का। क्या हम ये कहें कि आडंबर शब्दों में ज्यादा व्यक्त होता है और अनुभव अर्थ में ज्यादा होता है? तो अर्थ और शब्द का द्वंद्व है जिसमें तुलसीदास अर्थ के पक्ष में है। निश्चित रूप से यह बात है, लेकिन इसमें बात यह है कि वो जहां शब्द और अर्थ का संबंध होगा वहां तो यह बात 100% सही है। लेकिन यहां तो है कि मैं शब्दों में कह नहीं पा रहा हूं, तो जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता वैसा भाव है। यानी जब शब्द भाव अधिक गहरे हो जाते हैं तो शब्द उनको संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ उस तरह के भाव की बात है। डॉक्टर तिवारी, वाह, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है तुलसीदास और उनकी कविता की, और जो मार्मिक प्रसंगों को उद्घाटित किया है उससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को बहुत लाभ हुआ होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। नमस्कार। साथियों, अभी आप देख रहे थे तुलसीदास और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अजय तिवारी और प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा। प्रोफेसर अजय तिवारी ने कविता संबंधी जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि विद्यार्थियों को कविता संबंधी एक नई समझ, नई दिशा प्रदान करता है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से चर्चा करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।